हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के तहत आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके पेपर में आते हैं। उनसे संबंधित क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, डू एज डायरेक्टेड आते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से तो मैं आपको कुछ 10 क्वेश्चन ग्रामर के बता रहा हूँ जो फिल इन द ब्लैंक के हैं। क्वेश्चन आते हैं फिल इन द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। इसमें ये बताया कि आपको फिल इन द करना है, फिल का इन करना है और जो ब्रैकेट में दी हुई है उनसे आपको चूज़ करके, तो यहाँ से जो भी सही होती है उसको आपको एक खालिस्तान में भरना है। तो अब कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, इस प्रकार से मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया हूँ। तो 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है, ही इज़ फिल इन द हॉनेस्ट मैन, और ब्रैकेट में दिया ए एन द। तो ये ए एन द क्या है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। ए एन द आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन आता है। तो ये तो इनका यूज़ आप जब आर्टिकल पढ़ाएंगे उस टाइम पे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका आया है उसको कौन सा आएगा ये देखना है। तो हम यहाँ देखेंगे हॉनेस्ट, यहाँ के लिखा है ऑनेस्ट, NEST ऑनेस्ट। यह जरूर लिखा है लेकिन इसका उच्चारण अ से होता है, तो क्या हो गया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है, इसका प्रथम जो वर्ण है, प्रथम वर्ण है क्या है, एच है, और इसका प्रथम क्या है, अ। एच क्या कहलाता है इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट कहलाता है। अपन हिंदी में उसको व्यंजन कह देते हैं। इंग्लिश में एच क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट, और हिंदी में उसको व्यंजन कहते हैं, इसको कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। और यहाँ हिंदी का जो उच्चारण हुआ है अ से हुआ है, अ। हिंदी का क्या कहलाता है, ये स्वर। हिंदी का क्या कहलाता है, स्वर। अब ये शुरू जो लिखा हुआ आया है, जो शुरू हुआ है, जो हमारा वर्ड ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट में पहले क्या आया है, एच। एच क्या है, कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और जो हमारा जो उच्चारण हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, अ से निकल रही है। तो ये क्या है, अ, स्वर। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और वॉवल से उसका क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है या ध्वनि निकल रही है, तो वहाँ पे आपको एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एन का। यदि उसका आप उल्टा भी चल सकते हैं, यदि वावल से शुरू हो और कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो, वावल से शुरू और कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उच्चारण किससे हो रहा है, वावल से हो रहा है, इसलिए किसका यूज़ करेंगे हम, एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एन का। तो इस प्रकार से आपका पहला ये आपका हो गया। यहाँ दिया था ए एन द, तो ए आएगा या एन आएगा या द आएगा। तो द तो एक क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। इसका निश्चित जो होती हैं, जैसे ताजमहल है, नदियों के नाम है, ग्रंथों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, तो ऐसे इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, द का। और एन का मैंने अभी एन का भी बताया नियम में, और ए का बताया मैंने कि यदि वावल से शुरू होता है, यदि वर्ड किससे आता है, वावल से होता है, और उच्चारण किससे होता है, कॉन्सोनेंट से, तो ए का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको पहला जो आपको फिल इन द ब्लैंक था, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक हॉनेस्ट मैन, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा है, ही इज़ फिल इन द RSS वर्कर, इसमें भी ए एन द का प्रयोग, यानी कि ये भी आर्टिकल का यूज़ करने के लिए आया इसमें। अब इसमें भी कौन सा आर्टिकल आएगा, तो इसमें देखिए आर, पहला वर्ड क्या है, आर, और हिंदी में आर ऐसा लिखेंगे। तो ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और अ क्या है, हिंदी का स्वर है, वावल है। तो ये शुरू किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, उच्चारण किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, इसलिए किसका यूज़ करेंगे, एन का। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और उसके बाद SDO, इसमें भी SDO, तो इसका पहला वर्ड देखेंगे एस,
तो एस क्या है, कॉन्सोनेंट है और उच्चारण ए एस एस, ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उच्चारण किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और एक चीज मैंने देखा हूं, अधिकतर यदि इस टाइप से जो शॉर्ट वाले आते हैं, जैसे आर एस एस एच डी ओ, जैसे एम ए आ गया, एम ए एच डी ओ, तो इस टाइप से शॉर्ट वाले होते हैं, उसमें अधिकतर किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। अभी मैं इन फिल इन द ब्लैंक के आधार पे आपको बताया। फिर नेक्स्ट देखिए, ही हैव मी फिल इन द ऑन रुपीस, 1 रुपीस नोट, क्या दिया है इसमें, 1 रुपीस। तो हमें सेंटेंस में क्या लिखा है, हमें इससे कोई वो नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमें इसका पहला वर्ण क्या है ये देखना है, क्या है, ओ, और इसका उच्चारण क्या होगा, वन का भी पहला वर्ण देखना है, ये वो क्या है, वावल है, वो क्या है, वावल है, और वह क्या है, हिंदी का व्यंजन जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये वावल से शुरू हो रहा है और किससे उच्चारण हो रहा है, कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे इसमें, एन का, ओ सॉरी ए का, किसका करेंगे, ए का। तो आपको ए और एन के यूज में देख लिए होंगे आपने कि यदि किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और वावल से उसका ध्वनि निकल रही है, उच्चारण हो रहा है, तो किसका यूज किए थे हमने, एन का। लेकिन इसका उल्टा देखिए, यहाँ पे वावल से शुरू हुआ है और उच्चारण किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, इसलिए किसका यूज करेंगे, ए का। तो इस प्रकार से इसमें क्या आ जाएगा, ए। तो ये मैंने आपको 4 फिल इन द ब्लैंक बताया जो वावल से रिलेटेड थे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फिल इन द ब्लैंक है, ये फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं आपके इसी प्रकार के अधिकतर आपके मेन एग्जाम हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं, इनसे हटके कुछ नहीं पूछा जाता। और मैं तो कहता हूँ आपको इंग्लिश पढ़ते नहीं भी आती, लेकिन कुछ पहचान मालूम है आपको, तो उसके आधार पे आप आंसर ला सकते हो। बिल्कुल मत पढ़ो इंग्लिश, उसके बाद भी आप आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, इसका 5वें नंबर का देखिए, फिल इन द इज अ गुड एक्सरसाइज। हमको नहीं पढ़ते बन रहा है ये इज है क्या, गुड है क्या, एक्सरसाइज है। अब इसका ट्रांसलेट करते भी नहीं बन रहा है। हमको ये मालूम होना चाहिए, ये जो दी है स्विमिंग और स्विम, यदि ये वर्ब है, वर्ब का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वर्ब का रूप सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो वहाँ पे जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म वाली आती है। तो यहाँ पे 2 वर्ब दी थी, स्विमिंग और स्विम। तो इसमें से जो आईएनजी फॉर्म है वो वाली आप बिन देखे, जहाँ आईएनजी फॉर्म है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से वर्ब का उपयोग करना है, तो आप बिंदास कौन सा आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। क्या आ जाएगा इसमें, स्विमिंग, SWIMMING। इसका फिल इन द ब्लैंक क्या आ जाएगा, स्विमिंग। इसका क्या आया था, ए, इसका एन, इसका भी एन, इसका भी एन। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिमाग लगाना है। इस टाइप का आपको फिल इन द ब्लैंक आया, वर्ब वाला है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो आप बिंदास आईएनजी फॉर्म लिख दीजिए। उसी प्रकार मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बताया हूँ। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, फिल इन द डॉग्स सेल्डम बीट। हमको हिंदी अनुवाद नहीं बन रहा है, बिल्कुल मत देखिए। देखिए यहाँ पे बार्क, बार्क यानी भौंकना होता है, तो यहाँ पे बार्क और बार्किंग है, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, बार्किंग वाली। कौन सी आ जाएगी, बार्किंग। यहाँ लिख दी सीधे बार्किंग। कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता पड़ी कि हिंदी इनका ट्रांसलेट करने की, नहीं पड़ी। अब देखिए अगला, ये अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया था, इनमें से आपको 1 मार्क्स का निश्चित है, इनमें से 1 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है, फिल इन द आई कम इन मैडम, आई कम इन मैडम। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया मे और केन। मे मीन्स होता है सकना और केन मीन्स भी होता है सकना। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं किससे, मैडम से, कि मे आई, वो सॉरी आई कम इन मैडम। मैं अधिकतर मेरे अभी स्कूल के बच्चे यही कहते हैं आके, आई कमिंग सर। उन्हें अभी मे और केन का यूज़ करना नहीं आता। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ किया जाता है।
बस आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ परमिशन की बात आ रही है वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मे का, MAY मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर। और केन का यूज़ भी आपको मैं अभी इसके बाद वाले एग्जाम्पल में बताऊँगा। तो ये हो गया आपका मे का यूज़। फिर नेक्स्ट है दिस इज़ अ वेरी लाइट बॉक्स, फिर फुल स्टॉप, यू फिल इन द लिफ्ट इट, यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स है बहुत वजन है, तो जहाँ पे सामर्थ्य शक्ति दिखाने की बात आती है वहाँ पे केन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे केन और कुड दिया, केन कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और कुड क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज है तो इसलिए केन आएगा। यदि यहाँ पे वास आ जाती है हेल्पिंग वर्ब तो आपका कुड आ जाता। और यदि यहाँ पे केन में कुड देता है तब भी क्या आएगा, केन। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम, सामर्थ्य दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ किसका यूज़ करेंगे, केन का। यहाँ लिख सकते हैं केन, ये केन आ गया। तो आपको मैंने मे, केन और कुड का प्रयोग कब कर सकते हैं, यदि ये पास्ट टेंस में होता है, इसकी जगह वास हो जाता, वर हो जाता, तो यहाँ पे कुड आ जाता। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द मनी। मैं बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपल रूप से ही बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूट द मनी, फिल इन द राम एंड मोहन, यानी कि जो मनी है उसको किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, राम और मोहन। कितने के बीच में, ओनली दो के बीच में हो रही है। दो के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, दो के बीच की बात चल रही है, तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बिटवीन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बिटवीन। क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। BT बिटवीन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिटवीन। और यदि मान लो बहुत सौ की बात करता तो वहां पे किसका यूज कर देते, अमोंग का। तो ये समझ गए, यहाँ पे बिटवीन और तो बिटवीन का दो के बीच में और अमोंग का बहुत सौ के बीच के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका 10 नंबर, द सन फिल इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पे द सन फिल इन द ईस्ट। इसमें राइसेस या रोज, यानी क्या आएगा। तो इसका सबसे पहले हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक रूल्स बताए थे कि यदि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगता है। तो यहाँ पे राइस है, राइस में एस ई एस आई एस नहीं लगा है, यहाँ राइसेस है और ये रोश है। तो यहाँ पे एस वाली जो फॉर्म है राइसेस, तो इसमें आंसर क्या आएगा, राइस वाला आएगा, और राइसेस वाला आएगा RISES। तो इसका क्या आ जाएगा, राइसेस, RISES, राइसेस। अब देखिए आपको इसी प्रकार से आप बहुत से एग्जाम पर आ सकते हैं। बस आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे बता दिया हूँ कि इस टाइप के और आ सकते हैं। कैसे आएंगे देखिए, यहाँ पे आपका ही सी इट आ जाए तो भी कौन सी वर्ब वाली, SES वर्ब वाली ही आपका फिल इन द ब्लैंक में आएगी। यदि मान लो ये प्यूलर में आ जाता है तो राइस आ जाता। इस प्रकार से आपके ये 10 ग्रामर के क्वेश्चन हुए जो फिल इन द ब्लैंक के तहत है। अब बच्चों आपको हम डुएट डायरेक्टेड बता रहे हैं, इसके पहले आपको फिल इन द ब्लैंक बताए थे। अब देखिए डुएट डायरेक्टेड में आपको क्या दिया है, नंबर 1 शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसको क्या कहा है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आपका जो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और इसको हमको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो दिया है आपका अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, शी लिख दिए, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैड, शी हैड, और सिंग फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, SUNG, संग, सॉन्ग। इस प्रकार से हमने इसको सिंपल प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज की। इसके लिए हमें क्या मालूम होना अनिवार्य है, स्ट्रक्चर, और आपको टेंसों का भी नॉलेज होना अनिवार्य है। जब तक टेंसों का नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे इस टाइप से सेंटेंसों को नहीं बदल पाएंगे। स्ट्रक्चर लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर का ही टेक टी। यहाँ पढ़िए क्या दिया है, करेक्ट द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया ये गलत है, इसको सही करना है, करेक्ट करना है। तो क्यों गलत है हमको ये देखना है। हमारे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखे हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ईएस आई एस लगता है, और यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगा, एस ईएस आई एस नहीं लगा है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ही टेक, टेक के साथ क्या लगा देंगे, एस, बस क्या लगा देंगे इसमें, एस टेक्स टी। ये इसका आंसर बन गया। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको बनाने के आते हैं करेक्ट करने के लिए, कुछ चेंज इनटू और जो टेंसों को बदलने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद अगला है सीता डज हर होमवर्क। इसको क्या कहा है, इसमें इसके निर्देश हैं कि चेंज इनटू नेगेटिव। जो ब्रैकेट में दिया है तो किस में चेंज करने कहा है इसको, ये अफर्मेटिव में है तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव चेंज करने के लिए क्या नियम हमने बताया था इसके पहले, कि यदि हम सेंटेंस देख लीजिए सबसे पहले किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये, और इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका क्या आएगा, डज नॉट। तो लिख देंगे हम सीता, सीता के बाद क्या आ जाएगी, डज नॉट, डज नॉट। डज नॉट जब यूज होता है तो वर्ब से एस ई एस जो भी लगा रहता है वो हट जाता है। तो यहाँ पे ई एस लगा है तो इससे ई एस हटेगा तो क्या बच जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू ही बच जाएगी, ई एस हट गया। सीता डज नॉट डू हर होमवर्क। इस प्रकार से हमने इसको नेगेटिव बदल दिए। मैंने अधिकतर देखा हूँ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि यदि डस देखे तो डस के बाद नॉट लगा देते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये डस के बाद ही नॉट लग जाता है, लेकिन ये डू जो है वर्ब है और ई एस इसलिए लगा है कि ये सिंगुलर है तो उसमें ई एस लगा है। तो या इस डस के बाद नॉट नहीं आएगा। आपका कैसे बनेगा, सीता डज नॉट, जो उसकी एस ई एस आई एस लगा रहता है वो हट जाएगा, यहाँ ई एस लगा, ई एस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, डू हर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, रवि टेल्स आ ली, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक। एम्फेटिक सेंटेंस होता है, मीन्स होता है यहाँ पे उसमें डू डज या डिड का यूज़ करने के लिए आता है। एम्फेटिक लिख गया तो समझ लीजिए डू डज या डिड का यूज़ होगा, ये आपके नियम के तहत चल जाएगा। यदि आपका सिंगुलर है या ही सी इट है तो डज आएगा। रवि सिंगुलर है, रवि क्या है, सिंगुलर, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, डज, और जो वर्ब है उससे एस हट जाएगा, डज टेल आ ली। यदि यहाँ प्यूलर रहता तो क्या आता, डू आता। एम्फेटिक मीन्स डू डज या डिड, तीनों में से किसी यूज का, आपको ऐसा भी आ सकता है डू डज डिड का प्रयोग। तो डज का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, जब आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। यदि इससे भी नहीं पहचाना तो आप देख लीजिए वर्ब में एस ई एस आई एस लगा है तो उससे एस ई एस आई एस को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, डज लगा दीजिए। और ये प्यूलर है तो डू आएगा, और सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस का है तो डिड आएगा। तो इस प्रकार से ये आपको एम्फेटिक सेंटेंस बता दिया। नेक्स्ट देखिए, शी डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। तो ये नेगेटिव में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो सेंटेंस देखिए सिंपल पास्ट टेंस का है, जब सिंपल पास्ट टेंस को हम बदलते हैं तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं, शी डिड नॉट, डिड नॉट। और जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है, तो सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। इस प्रकार से आपको मैंने ये 5 सेंटेंस बताया, जिसमें 1 2 नेगेटिव बनाना बताया, एक एम्फेटिक वाला बताया, उसमें डू डज डिड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे डज का किए थे, डू का भी आ सकता है, डिड का भी आ सकता है, और यहाँ करेक्ट सेंटेंस आता है तो आपका यहाँ से यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दे, एस लगा दे, तो भी इस प्रकार से करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आएंगे। और आपको जो क्या दिए हुए हैं,
टेंस को टेंस में बदलने को आते हैं। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। इसके आगे की वीडियो में इसी प्रकार और मैं सेंटेंस लेके आऊँगा, डू एज डायरेक्टेड लेके आऊँगा, फिल इन द ब्लैंक लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों।